आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बरामदाद आलमी मईशत में भारत की पोजीशन तय करने में एक अहम रोल अदा करेंगी। वजीर-ए-आजम आज दिन में 11 बजे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मुस्तफिदीन से बातचीत करेंगे। भारत ने कोरोना से बचाव के 50 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक बड़ा संग मील तय किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अभी तक 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हाउसिंग यूनिटों को मंजूरी दी गई है। कपड़े की सनत की वजारत आज हथकरघे का 7वां कौमी दिन मनाएगी। लद्दाख इंतजामिया ने अपने यहां तहफ्फुज़शुदा इलाकों में भारतीय अफराद को जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत खत्म कर दी है। और एनआईए ने आईएसआईएस भर्ती के सिलसिले में कर्नाटक में भटकल के मकाम से कलीदी मुलजिम जुफरी जौहर दामोदी को गिरफ्तार किया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बरामदाद आलमी मईशत में भारत की पोजीशन तय करने में एक अहम रोल अदा करेंगी। उन्होंने कहा कि भारत बरामदाद के शोबे में नए मौके और नए निशाने हासिल कर रहा है। वजीर-ए-आजम कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के सरबराहान और मुल्क के तिजारत और कॉमर्स के शोबे के मुताल्लिक़ फरीकों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने की तकरीबात मनाते हुए मुस्तकबिल के भारत का एक वाज़ेह खाका तामीर करने का मौका भी है। जनाब मोदी ने कहा कि फिलहाल मुल्क की बरामदाद मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी का तकरीबन 20% है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिक़ा फरीकों से जोर देकर कहा कि वो कोविड के बाद की दुनिया में आलमी सप्लाई चेन में तब्दीली की वजह से पैदा होने वाले नए मौकों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करें। वज़ीर-ए-आज़म ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अमल दरामद में की गई बहुत सी नरमियों और 3 लाख रुपए की हंगामी कर्ज की गारंटी स्कीम की सहूलत जैसे एमएसएमई को फरोग देने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि पैदावार से मुतालिक तरगीबी स्कीम से न सिर्फ हमारे मसनूआत साजों की सतह को ऊपर लाने में मदद मिलेगी, बल्कि आलमी क्वालिटी और इस्तेदाद की सतह में भी इजाफा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबार करने में इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ज़ाब्तों के बोझ को कम से कम करने के लिए रियासतों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि बरामदाद और सरमायाकारी में इजाफा किया जा सके। उन्होंने कहा कि रियासतों में बरामदाद के मरकज बनाने के लिए रियासतों के माबैन एक सेहतमंद मुकाबला जाती रुझान को फरोग दिया जा रहा है। अपनी बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने क्वालिटी और काबिले इन्हिसार होने की अहलियत के तौर पर नए सिरे से एक शनाख्त कायम करने के लिए कहा। उन्होंने सनत और सभी बरामदकारों को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी हर तरह मदद करेगी। उन्होंने सनत से जोर देकर कहा कि वो आत्मनिर्भर भारत और एक खुशहाल भारत के अज़्म को साबित करें। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के मिशन पर चल रहा है तो उसका एक लक्ष्य एक्सपोर्ट्स में ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को कई गुना बढ़ाने का भी है। और इसलिए आज हमें ये सुनिश्चित करना है कि इंटरनेशनल डिमांड के अनुसार हमें एक्सेस मिले ताकि हमारे बिजनेस खुद को स्केल अप कर सके, ग्रो कर सके। हमारी इंडस्ट्रीज को भी बेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, इनोवेशन पर फोकस करना होगा और R&D में हिस्सेदारी बढ़ानी ही पड़ेगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगरचे तक़रीब का मौजू मकामी मसनूआत आलमी सतह पर आए हैं, लेकिन भारतीय मिशनों को चाहिए कि वो मकामी मसनूआत को आलमी सतह पर रोशनास कराएं ताकि हमारे मसनूआत साजों को मखसूस मुल्कों की मांग को पूरा करने में मदद मिल सके।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के मुस्तफिदीन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी इस मौके पर मौजूद होंगे। तकरीब में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के खुराक के शोबे के वुज़रा और अफसरान भी शिरकत करेंगे। रियासती सरकार की तरफ से स्कीम के बारे में मजीद बेदारी लाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है ताकि कोई भी अहल शख्स इसके फायदे से महरूम न रह जाए। रियासत आज 7 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दिन के तौर पर मना रही है। ये प्रोग्राम रियासत की तमाम 25,435 मुनासिब कीमत की दुकानों पर शुरू किया जाएगा। कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते हुए पहले दिन हर एक दुकान पर 100 मुस्तफिदीन को राशन का सामान तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, शिवपुर, दतिया और गुना के सैलाब से मुतासरा 7 जिलों के अलावा पूरी रियासत में प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना प्रोग्राम का इनेकाद फेस्टिवल के तौर पर किया जाएगा। इस मौके पर तमाम अवामी नुमाइंदों की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़रा, पार्लिमानी और असेंबली अरकान अपने अपने इलाकों में प्रोग्राम का आगाज करेंगे। भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। भारत ने कोविड से बचाव के 50 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक अहम संग मील तय किया है। अब तक 50 करोड़ 3,48,866 टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कौमी टीकाकारी मुहिम के 21 जून से शुरू हुए नए मरहले के दौरान कल 43,29,000 टीके लगाए गए। वजारत के मुताबिक कल 18 से 44 बरस के लोगों को 22,93,000 टीके पहली डोज के तौर पर, जबकि 4,32,000 टीके दूसरी डोज के तौर पर लगाए गए। 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में टीकाकारी के तीसरे मरहले में 18 से 44 बरस के 17 करोड़ 23 लाख लोगों को पहला टीका और 1 करोड़ 12 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने में भारत की मुहिम में जबरदस्त तेजी आई है। टीकाकारी की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि टीकाकारी में मजीद तेजी से तोसी होगी और सबको टीका मुफ्त टीका मुहिम के तहत सब शहरियों को टीका लगाना यकीनी बनाया गया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में कोविड की डेल्टा किस्म के 30 केसेस सामने आए हैं। अलबत्ता नासिक में पाई गई डेल्टा किस्म डेल्टा प्लस के मुकाबले हल्की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में ऐसे केसेस की तादाद 56 हो गई है। दीगर मरीज पुणे, रत्नागिरी, जलगांव, थाने, मुंबई और पालघर में पाए गए हैं। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए एम्स के इमराज कल्ब के शोबे में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा ने कोविड टीके की अहमियत को वाज़ेह किया। ज्यादा से ज्यादा लोग समझ गए हैं कि इसका फायदा है टीका लगाने का। फायदा ये नहीं है सिर्फ कि हमारे को ये इन्फेक्शन से बचाता है, बल्कि दूसरी बहुत बड़ी बात जो अब सामने आ रही है, अगर आप यूएसए का मॉडल देखें तो उसमें भी ये बात क्लियर हो गई है। और जो छोटे देश हैं जहां पे कि करीब 50% वैक्सीनेशन से ज्यादा हो गया है, लेकिन वहां पे भी जब सेकेंड वेव आई या जो ये डेल्टा वेरिएंट आया, काफी कम लोगों में ही जिनने वैक्सीन लगाई उनको नॉट ओनली इन्फेक्शन से बचाव हुआ, बल्कि उनको सीरियस बीमारी से जो बचाव हुआ है वो एक बहुत बड़ी बात है। और तीसरी चीज है कि हर्ड इम्यूनिटी में भी मदद मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हाउसिंग यूनिटों को मंजूरी दी जा चुकी है और मुस्तफिदीन 50 लाख हाउसिंग यूनिटों में मुंतकिल हो चुके हैं। इसका इंकिशाफ हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आकाशवाणी के खबरों के शोबे को एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पिछले 6 साल में शहरी हाउसिंग शोबे में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। जनाब पुरी ने खासतौर पर कहा कि रियल एस्टेट से मुताल्लिक ज़ाब्ता-ए-कार अथॉरिटीज ने इस शोबे में बिसात बदलने वाली अथॉरिटीज का रोल अदा किया है। शहरी नक्लो-हमल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मकसद लोगों की आमद-ओ-रफ्त है, न कि कारों की आमद-ओ-रफ्त। प्रधानमंत्री आवास योजना, the urban spread, the target demand assessment was initially 1 crore. We revised the demand assessment. Today it has been placed at 1 crore 11 lakh. Let me tell you, we've already saturated the demand. Today we have sanctioned more than 1 crore 12 lakh units. 50 lakh beneficiaries have already moved into their Pradhan Mantri Awas Yojana. RERA has been implemented. How does it benefit the home worker? It's a game changer. हाउसिंग और शहरी उमूर के सिलसिले में नए इक़दामात और मुस्तक़बिल के खाके के बारे में जनाब पुरी का पूरा इंटरव्यू पॉडकास्ट के तौर पर news on AIR
gov.in, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कपड़े की वजारत आज हथकरघे का 7वां कौमी दिन मनाएगी। हथकरघे से कपड़ा बुनने वाली बिरादरी को मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में ताउन पर एजाज दिया जाएगा। ये एक ऐसा शोबा है जिससे खवातीन बराह रास्त बाख्तियार बनती हैं, जैसा कि सभी बुनकरों और इससे मुतालिक कारकुनों की 70% तादाद खवातीन पर मुश्तमिल है। वजारत रियासती सरकारों के साथ मिलकर हथकरघे के 3 गांव कायम कर रही है, जो केरला के तिरुवनंतपुरम में कोवलम, आसाम के जिला गोलाघाट में मोहपारा और श्रीनगर के बडगाम शहर में कानीहामा हैं। दस्तकारी वाली ये गांव कायम करने का मकसद घरेलू और बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए मजीद दिलचस्पी पैदा करना और खित्ते की मकबूल हथकरघे और दस्तकारी की मसनूआत को फरोग देना है। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो भारतीय हथकरघे की मसनूआत खरीदें और उनकी शान का मुजाहिरा करें। एक इत्तलानामे में इंतजामिया ने उन मुख्तलिफ कानूनी ज़ाब्ता-जाती अहकामात में तरमीमात की हैं जो साबिक़ा जम्मू और कश्मीर सरकार की तरफ से वक्तन फवक्तन जारी किए गए हैं। ये तरमीमात रियासत के दिफा और सलामती के मफादात को मद्देनजर रखते हुए की गई है। लद्दाख इंतजामिया ने सभी भारतीय शहरियों के लिए अपने तहफ़्फ़ुज़-शुदा इलाकों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट ILP की जरूरत खत्म कर दी है। इस सिलसिले में एक इत्तलानामा कल लद्दाख इंतजामिया के दाखिली उमूर के महकमे ने जारी किया। इत्तलानामे के मुताबिक घरेलू सयाहों और मकामी बाशिंदों समेत भारतीय शहरियों के लिए नोटिफाइड तहफ़्फ़ुज़-शुदा इलाकों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत पूरी तरह खत्म कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। एक इत्तलानामे में इंतजामिया ने उन मुख्तलिफ कानूनी ज़ाब्ता-जाती अहकामात में तरमीमात की हैं जो साबिक़ा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से वक्तन फवक्तन जारी किए गए हैं। ये तरमीमात रियासत के दिफा और सलामती के मफादात को मद्देनजर रखते हुए की गई हैं ताकि कुछ इलाकों में लोगों के दाखिले की ज़ाब्ताबंदी की जा सके। इसी तरह गैर मुल्की सयाहों के क़याम पर पाबंदी में भी नरमी की गई है। पहले लेह और करगिल जिलों के न्यूमा, नुब्रा और दीगर मकामात के सरहदी इलाकों के सियाहती मकामात में महज 7 दिन क़याम करने की इजाजत थी, जबकि अब यहां 15 दिन क़याम किया जा सकेगा। इस कदम से भारतीय शहरी लद्दाख जा सकेंगे और गैर मुल्की सयाहों के ज्यादा दिन ठहरने से लद्दाख में देही सियाहत को फरोग हासिल होगा। लेह से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। कर्नाटक में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने भटकल इलाके में तलाशी ली और एक कलीदी मुलजिम जुफरी जौहर दामोदी को गिरफ्तार किया है। उसे ISIS दहशतगर्दाना तंजीम के हिस्से के तौर पर भारत के खिलाफ एक पुरतशद्दुद जहाद छेड़ने के लिए भारत में मुस्लिम नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने और भर्ती करने की साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। NIA ने बताया कि भारत में ISIS के कारिंदों ने ISIS से मुताल्लिक ऑनलाइन प्रोपेगेंडा करने के लिए फर्जी ऑनलाइन शनाख्त कायम करके एक नेटवर्क तश्कील दिया है ताकि लोगों को मुल्क के खिलाफ जिहाद में शामिल करने के लिए बुनियाद परस्त बनाया जाए और उन्हें भर्ती किया जाए। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मशरकी लद्दाख के गोगरा में भारतीय और चीनी फौजियों की वापसी की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शहसुर्खी है, मशरकी लद्दाख हिंद चीन की फौजें गोगरा चौकी से पीछे हट गईं। अखबार इनकलाब ने वजारत सेहत के इस बयान को अहमियत दी है कि मुल्क में टीका की 49 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं, जबकि राष्ट्रीय सहारा सुर्खी देता है कोरोना के मरीजों की तादाद में दूसरे दिन भी इजाफा। अखबार मिलाप ने माली पॉलिसी से मुताल्लिक RBI के फैसले की खबर को नुमायां करते हुए लिखा है, पॉलिसी जांच शरहों में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बरामदाद आलमी मईशत में भारत की पोजीशन तय करने में एक अहम रोल अदा करेंगी। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मुस्तफिदीन से बातचीत करेंगे। भारत ने कोरोना से बचाव के 50 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक बड़ा संग मील तय किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अभी तक 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हाउसिंग यूनिटों को मंजूरी दी गई है। कपड़े की सनत की वजारत आज हथकरघे का 7वां कौमी दिन मनाएगी। लद्दाख इंतजामिया ने अपने यहां तहफ़्फ़ुज़-शुदा इलाकों में भारतीय अफराद के जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत खत्म कर दी है। और NIA ने ISIS भर्ती के सिलसिले में कर्नाटक में भटकल के मकाम से कलीदी मुलजिम जुफरी जौहर दामोदी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।